हेलो बच्चों, आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है शिकायतों का बोझ। और ये कहानी है एक संत और उनके शिष्यों के बारे में। शिष्य जो हमेशा शिकायतें लगाते रहते थे, एक दूसरे की शिकायत करते रहते थे। तो उनकी इस बुरी आदत को उनके गुरु ने किस प्रकार दूर किया, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। तो शुरू करें आज की कहानी। एक संत थे, उनके अनेक शिष्य थे। संत की सेवा करने में सभी आगे रहते थे। सभी को लगता था कि असली सेवा वही करते हैं, बाकी केवल दिखावा ही करते हैं। सभी शिष्य अवसर पाकर अन्य शिष्यों के प्रति कुछ ना कुछ नकारात्मक बात कह देते, यानी जब मौका मिलता तो एक दूसरे की शिकायत कर देते। एक दिन संत ने अपने प्रवचन के बाद कहा, आप कल जब प्रवचन सुनने आए तो अपने साथ एक थैली में बड़े बड़े आलू लेकर आएं। जो शिष्य जितने व्यक्तियों से कोई शिकवा शिकायत करता है वह उतने आलू लेकर आए। तो अब संत ने कहा कि भाई आप कल जब प्रवचन सुनने आओगे, क्लास अटेंड करने आओगे तो अपने साथ आलू लेकर आना। और कितने आलू लाने हैं? जितने लोगों से आपको शिकायत है उतने आलू आपको लेकर आने हैं। अगले दिन सभी शिष्य आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे तो किसी के पास 6। गुरु ने कहा, अगले 7 दिन तक ये आलू वे अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते ये आलू सदैव साथ रहने चाहिए। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वे क्या करते, गुरु का आदेश था। 2-4 दिनों के बाद ही शिष्य आलूओं की बदबू से परेशान हो गए। जैसे तैसे 7 दिन बिताए और गुरु के पास पहुँचे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से पिछले सप्ताह भर से हम इन आलूओं को अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन अब इन आलूओं से तो हमें गंध आने लगी है। अब इन्हें फेंक देना चाहिए, इनका बोझ ढोना व्यर्थ लग रहा है। तो अब गुरु की आज्ञा से आलू तो अपने पास रखे, लेकिन 7 दिन तक आलू अगर ऐसे रखेंगे तो उनमें तो स्मेल होनी शुरू हो जाएगी, वो गलने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने गुरु से कहा कि अब हम इसकी स्मेल झेल नहीं सकते, इसमें से दुर्गंध आ रही है। संत मुस्कुराए और बोले, जब मात्र 7 दिनों में आपको ये आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं उनका कितना बोझ आपके मन पर रहता होगा। यह ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण आपके मन में बदबू भर जाती है, ठीक इन आलूओं की तरह। ईर्ष्या के कारण हम अपनी सोच को भी संकुचित कर डालते हैं। इसलिए अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दो। यदि किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत तो मत करो। इससे आपका मन स्वच्छ और हल्का होगा। संत की बात सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। संत ने कहा, यह सब मैंने आपको शिक्षा देने के लिए किया था। अब गुरुदेव ने कैसी ट्रिक लगाई ना, आलूओं की स्मेल वो झेल नहीं पाए। तो जब हम अपने मन को गंदे विचारों से, किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन के विचारों से भर लेंगे तो क्या होगा, हमारे दिल पे, दिमाग पे एक बोझ बना रहेगा। हमारी सोच सीमित हो जाएगी, हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे, काम में हमारा मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या या नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो हमें नफरत भी नहीं करनी। और यही है हमारी इस कहानी की शिक्षा। अब देखते हैं आज की कहानी से संबंधित प्रश्न जिनके आपको उत्तर देने हैं। अब ये हैं आपके आज के लिए प्रश्न जिनके बारे में आपको सोचना है और अपने अनुसार अपने उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1 है, क्या आपको किसी के प्रति ईर्ष्या होती है? यदि हाँ तो क्यों? कि अगर आपको किसी से ईर्ष्या होती है, यानी आपको वो व्यक्ति नहीं पसंद, तो क्यों नहीं पसंद, ये आपको बताना है। आप ईर्ष्या और जलन जैसे नकारात्मक भावों से कैसे दूर रह सकते हैं? कि आप अपने आप को ईर्ष्या से, जलन से कैसे दूर रख सकते हैं? क्या क्या आप तरीके अपनाओगे या किन गतिविधियों में, किन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखोगे कि इन चीज़ों के बारे में आप सोचो ही ना। और तीसरा प्रश्न है, इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि ईर्ष्या और जलन से हमारे भाव और विचार प्रभावित होते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है?
आपको ये बताना है कि जब हम ईर्ष्या करते हैं या किसी से नफ़रत करते हैं या जलते हैं, तो उससे हमारे मन के भाव और हमारे विचार यानी हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, क्या उस पे कुछ असर पड़ता है? और अगर पड़ता है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? और नहीं पड़ता, तो भी ये बताना है आपको ऐसा क्यों लगता है। तो ये है हमारी आज की हैप्पीनेस स्टोरी। एक और कहानी के साथ मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।